अब हम करेंगे कॉजेज फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग रिटर्न्स, कि जब हमने देखा था वेरिएबल प्रोपोर्शन में इस तरह का ग्राफ आया था, यहां तक इंक्रीजिंग रिटर्न्स थे और यहां तक डिक्रीजिंग रिटर्न्स थे, इसके बाद भी डिक्रीजिंग रिटर्न्स ही हैं। ओके, तो इसका रीजन क्या है वह हम समझेंगे। देयर आर सम फैक्टर्स दैट अफेक्ट द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग रिटर्न्स। ओके, क्यों इस तरह से ये बिहेव करता है। फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। ओके, जब हम वेरिएबल फैक्टर ऐड करते हैं किसी भी फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, तो क्या होता है, वेरिएबल फैक्टर बेटर तरीके से यूटिलाइज होना स्टार्ट हो जाए। सपोज कि मेरे पास लैंड है, मशीनरी है, लेकिन उसको ऑपरेट करने वाला कोई नहीं है, तो क्या होगा, प्रोडक्शन लेवल क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि मशीन अपने आप तो काम कर नहीं सकती। तो उस केस में हम जब लेबर को एम्प्लॉय करेंगे तो क्या होगा कि उसकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगी, वो कुछ प्रोड्यूस करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज better utilization of resources. सपोज कि किसी मशीनरी को ऑपरेट करने के लिए 2 या 3 या 4 इतने लोग चाहिए उस मशीनरी को ऑपरेट करने, लेकिन वहां पे सिर्फ एक लोग उसे ऑपरेट कर रहा है, तो क्या होगा, प्रोडक्शन तो होगी लेकिन वो काफी कम प्रोडक्शन होगी। इट मींस कि वो अभी भी कम है, और अगर हम और वेरिएबल फैक्टर उसमें ऐड करते हैं प्रोडक्शन का, तो क्या हुआ, प्रोडक्शन और बढ़ेगी। इट मींस इट विल गिव इंक्रीजिंग रिटर्न्स। सो दिस इज द बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इंक्रीजिंग कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कि मींस कि बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रही है, इसलिए इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं हमें। सेकंड इज बेटर कोऑर्डिनेशन। ओके, बेटर कोऑर्डिनेशन मीन्स जब भी दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जब हम किसी एक फैक्टर को हम इंक्रीज करते हैं, तो दूसरे की जो कैपेसिटी होती है प्रोड्यूस करने की, वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। इट मीन्स कि उनमें तालमेल जो होगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, वो काफी अच्छा होगा, जो कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स हमें देगा। एंड द थर्ड पॉइंट इज बेटर डिवीजन of factors of production। डिवीजन, जो ऑलरेडी फिक्स्ड फैक्टर्स हैं उनको अगर हम वेरिएबल फैक्टर्स में डालते हैं तो क्या होगा, वो एक डिवाइड हो जाएंगे, मतलब फिक्स्ड फैक्टर्स डिवाइड हो जाएंगे, जिससे कि काफी एफिशिएंसी होगी उस प्रोडक्शन प्रोसेस में। So this is better division of factor of production. So these are the three main causes which gives increasing returns. Now we will discuss about decreasing returns and its causes. The first cause which gives decreasing return is fixity of factors. Fixity of factors. It means कि एक लिमिट होती है जहां तक हम एडिशनल वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ऐड कर सकते हैं। इट मीन्स कि उसी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन तक हम अगर वेरिएबल फैक्टर को ऐड करेंगे तो वो इंक्रीजिंग रिटर्न देगा, अगर उसके बाद हम ऐड करेंगे तो वो डिक्रीजिंग रिटर्न देगा। वो रिटर्न तो देगा लेकिन वो डिक्रीजिंग पेस से रिटर्न देगा। तो दिस इज द फिक्सिटी ऑफ फैक्टर्स विच इज द मेन कॉज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स। ओके, नाउ एज इज इम्प्रॉपर सब्स्टिट्यूट।
सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ मशीनरी है और हम कंटिन्यूअसली लेबर को एम्प्लॉय करे जा रहे हैं, हम नई मशीनरी खरीद नहीं रहे, तो क्या होगा, लेबर एक टाइम पे ज्यादा हो जाएगी और मशीनरी कम होगी, तो वो एक इम्प्रॉपर सब्स्टिट्यूट है। हम लेबर को कैपिटल की जगह सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। जहाँ पे हमें मशीनरी की रिक्वायरमेंट है वहां पे हमें मशीन यूज करनी चाहिए, और जितना की मशीन को ऑपरेट करने के लिए लोगों को जरूरत है सिर्फ उतनी ही लेबर को हमें एम्प्लॉय करना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि वो डिक्रीजिंग रिटर्न्स देना स्टार्ट कर देगा। जहाँ पे हम एक मशीनरी को, अगर मशीनरी हम खरीदते हैं तो काफी प्रोडक्शन में एडिशन होगी। यदि उसकी जगह हम लेबर को करते हैं एम्प्लॉय, उससे उतनी ज्यादा नहीं होगी एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद। थर्ड इज पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फैक्टर्स। ओके, कोऑर्डिनेशन कैसे पुअर होगी? जब आप किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐड किए जा रहे हैं, तो क्या होगा, एक टाइम पे कुछ लेबर आपकी आइडल रहेगी और कुछ लेबर आपकी प्रोडक्शन करेगी, लेकिन फिर भी आपकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है। इट मीन्स कि जो कोऑर्डिनेशन है फैक्टर्स के बीच वो बहुत पुअर हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको डिक्रीजिंग रिटर्न्स मिलेंगे। इस केस को हम एग्रीकल्चर से रिलेट करते हैं। जैसे कि किसी फील्ड में आपको चाहिए 5 लेबर की रिक्वायरमेंट आपको है, लेकिन इंडिया में बेसिकली क्या होता है, इंडिया में होता है जहां पे 2 लोगों की भी जरूरत होती है वहां पे 10 लोग काम कर रहे होते हैं। इसे हम बोलते हैं डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। सो इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स। मीन्स कि कुछ लेबर जो आपकी वो आइडल सिट करेगी और जितनों की रिक्वायरमेंट है उससे कहीं ज्यादा आपने एम्प्लॉय कर रखे हैं। सो दिस इज द पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स।